हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। उन प्रश्नों की बात करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, अब मैं इस प्रश्न की बात करूं तो ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर मतलब प्रश्न चिन्ह कहाँ पर दिया गया, यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर बीच में कौन सी संख्या आएगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बीच में क्या है, 0, यहाँ बीच में 1 है। उसी तरीके से यहाँ पर कोई ना कोई संख्या आएगी। तो क्या करना है, लॉजिक लगाना है। ये बीच वाली संख्या कैसे आई, ये बीच वाली संख्या कैसे आई, उसी तरीके से ये वाली मिलेगी। तो ये बीच वाली संख्या आपको किससे मिलेगी, इसकी 4 संख्याओं से। बाहर वाली 4 संख्याओं से ये बीच वाली संख्या मिलेगी। लेकिन बीच में क्या दे रखा है दोस्तों, आपको 0 दे रखा है। अगर मैं इन बाहर वाली सभी संख्याओं को जोड़ूंगा तो 6 और 4 10, 10 में 7 जोड़ो 17, 17 में 5 जोड़ो 22। जोड़ने से 22 आ रहा है, लेकिन 0 हम कैसे लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ लॉजिक ऐसा होगा जिससे कि आपका 0 आएगा। बात समझ में आ रही दोस्तों, कुछ ना कुछ लॉजिक होगा जिससे क्या होगा कि आपका 0 बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर चारों संख्याओं को जोड़ने से तो 0 नहीं आ रहा, लेकिन क्या करें, हम आमने सामने वाली संख्याओं को जोड़ करके देख सकते हैं, इतना कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आमने सामने वाली संख्याओं को जोड़ूँ, 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, ये आमने सामने वाली संख्याओं को जोड़ूँ, 4 और 7 कितना हो जाएगा, ये भी 11 हो जाएगा। और दोनों का अंतर कर दूँ तो कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो इतना तो समझ में आ गया कि कैसे मिल रहा है। आमने सामने वाली संख्या को जोड़ा, फिर आमने सामने वाली संख्याओं को जोड़ा, दोनों का अंतर कर दिया 0। यहाँ पर ही वही कीजिए, 7 और 6 कितना होता है दोस्तों, 13। 8 और 4 कितना होता है, 12। दोनों का कर दो अंतर, 13 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 1। यहाँ पर 1 दे रखा बीच में। अब आपकी समझ में लॉजिक अच्छे से आ गया होगा। वही यहाँ पर करना है, आमने सामने वाली संख्याओं को जोड़िए, 11 और 2 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 0 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना रहेगा, 2 ही रहेगा। अंतर कर दीजिए, 13 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, 11। यही आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, बीच में 11 आ जाएगा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर 4 विकल्प हैं दोस्तों, इनमें से कोई एक आएगा यहाँ पर मिसिंग नंबर की जगह पर। मिसिंग नंबर कहाँ दिया गया, यहाँ पर 7, 15, 31, 63, 127 और यहाँ दे रखा है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी वो आपको पता करना है। ठीक है, अब देखिए पता कैसे करेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें 7 से स्टार्ट करें, 7 से कितना हुआ, 15। तो 7 से 15 पर आप कैसे पहुँच सकेंगे। अगर आप 7 का मल्टीप्लाई 2 से करें कितना हो जाएगा, 14। और 14 में 1 जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, 15। मल्टीप्लाई 2 + 1। अब 15 से कितना हो रहा है, 31। यहाँ मल्टीप्लाई 2 किया, 15 से 31 के पास कैसे पहुँचेंगे। अगर आप 15 का मल्टीप्लाई 2 से करें कितना हो जाएगा, 30। उसमें 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 31। 15 दुनिया का 30, 1 जोड़ देंगे 31। तो मल्टीप्लाई 2 + 1, मल्टीप्लाई 2 + 1। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 2 + 1 होगा। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 + 1। 31 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 62, 62 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 63। ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई 2 + 1 हो रहा है। अब 63 का मल्टीप्लाई आप 2 से कीजिए। 63 का मल्टीप्लाई दोस्तों 2 से करेंगे, 60 का करेंगे 120, 63 का करेंगे 126। अब 126 में 1 जोड़ेंगे 127। 63 का मल्टीप्लाई आप 2 से करेंगे 126, और 126 में जब आप 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 127 हो जाएगा। तो सीरीज आपकी समझ में आ गई कैसे चल रही है। मल्टीप्लाई 2 + 1, मल्टीप्लाई 2 + 1, मल्टीप्लाई 2 + 1, मल्टीप्लाई 2 + 1। अब यहाँ पर भी क्या होगा, मल्टीप्लाई 2 + 1। क्या होगा दोस्तों, मल्टीप्लाई 2 + 1। 127 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 254। और 254 में +1 कर देंगे कितना हो जाएगा, 255। कितना हो जाएगा आपका, 255। यही आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, 255, सी ऑप्शन। तो उम्मीद करता हूँ क्या लॉजिक है, क्या सीरीज चल रही थी इस प्रश्न में, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इन 4 ऑप्शन में से दोस्तों कोई एक आएगा मिसिंग नंबर की जगह पर। मिसिंग नंबर कहाँ है, यहाँ पर है। अब देखिए ये प्रश्न की मैं बात करूँ तो जो हमने पहला प्रश्न देखा था लगभग वैसा ही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है हमें टाइप वैसा दे दिया तो लॉजिक भी वही लगेगा, कोई दूसरा लॉजिक लगेगा इसमें। पहले क्या था, आमने सामने वाली संख्याओं को जोड़ा था, यहाँ भी आमने सामने वाली को जोड़ा था, दोनों का अंतर किया।
लेकिन यहाँ पर ये वाला लॉजिक आपका नहीं लगेगा, ठीक है, कोई दूसरा लॉजिक लगेगा। यहाँ बीच में 10 कैसे आया, यहाँ बीच में 27 कैसे आया, तो यहाँ पर बीच में वही संख्या मिलेगी जो यहाँ पर लॉजिक लगाने से मिली है। अगर आप संख्याओं को यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज़ पता लगेगी कि जितनी भी संख्याएं हैं सभी आपको किस में दे रखी हैं, स्क्वायर में दे रखी हैं। जितनी भी संख्याएं हैं सभी आपको स्क्वायर में दे रखी हैं। देखिए ये क्या दे रखा है, 4 का स्क्वायर, मैं 4 लिख लेता हूँ। ये क्या दे रखा है, 3 का स्क्वायर, मैं 3 लिख लेता हूँ। ये दे रखा है 2 का स्क्वायर, मैंने 2 लिख लिया। ये दे रखा है 1 का स्क्वायर, मैंने 1 लिख लिया। ये बाहर वाली जितनी भी संख्या सभी स्क्वायर में दे रखी हैं, सबको मैंने वर्गमूल निकाल लिया, ठीक है। अब सबको जोड़ूंगा, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10। बीच में यहाँ क्या दे रखा, 10 दे रखा है। बात समझ में आई, 10 कैसे आया, वही लॉजिक यहाँ पर लगाइए। और ये क्या दे रखा है, 64। कितने का स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर, 8 लिखिए, प्लस ये कितने का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, 10 लिखिए, प्लस ये 4 का स्क्वायर है, 4 लिखिए, प्लस ये 5 का स्क्वायर है तो 5 लिखिए। अब सबको जोड़ देना है, ठीक है। 8 और 10 18, 18 में 4 जोड़ो 22, 22 में 5 जोड़ो 27। कितना हो गया, 27। आपको यहाँ बीच में 27 दे रखा है। अब यहाँ पर बाहर वाली संख्याएं क्या दे रखी है स्क्वायर में, तो ये कितनी संख्या का स्क्वायर है पता कर लेंगे। 256 कितने का स्क्वायर है दोस्तों, 16 का स्क्वायर है, प्लस 144 कितने का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, प्लस 64 कितने का स्क्वायर है, 8 का, और ये 36 कितने का स्क्वायर है, 6 का। सभी को जोड़ लीजिए, 16 और 12, 16 और 12 को दोस्तों जोड़ेंगे, पहले ऐसे जोड़ लेते हैं, 8 और 12 20, और 20 में 16 जोड़ो 36, 36 में 6 जोड़ो 42। आ गया दोस्तों आपका आंसर 42। क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर क्या आएगा, 42 आ जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपकी क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि मिसिंग नंबर जहाँ पर दिया है वहाँ क्या संख्या आएगी। यहाँ पर मिसिंग नंबर की जगह दोस्तों कौन सी संख्या आएगी, यहाँ तो दे रखा है 12, तो ये 12 कैसे मिला, उसी तरीके से आपको ये मिसिंग नंबर की संख्या मिल जाएगी। तो ये 12 आपको कैसे मिलेगा, ये जो आपको बाहर संख्याएं दे रखी हैं उन्हीं से 12 मिलेगा, उसी तरीके से इन बाहर वाली संख्याओं से ये संख्या मिलेगी। अब देखिए ये 12 आपको कैसे मिल सकता है, यहाँ पर देखिए 16 है, यहाँ पर 12। अगर मैं 16 में से 12 को घटा दूँ, अंदर वाली संख्या में से बाहर वाली संख्या को घटा दूँ, कितना बचेगा, 4। यहाँ भी दोस्तों अंदर वाली संख्या में से मैं बाहर वाली को घटा दूँ, कितना बचेगा, 4। 18 में से 14 गया 4। यहाँ भी अंदर वाली में से मैं बाहर वाली घटा दूंगा, 17 में से 13 गया, कितना बचेगा, 4। 4 4 4 कितना हो गया, 12। तो आपको यहाँ बीच में 12 ही तो दे रखा है, ठीक है। वही यहाँ पर कीजिए, अंदर वाली संख्या में से बाहर वाली को घटा दीजिए। 23 में से 18 जाएगा, कितना, 5। यहाँ अंदर वाली में से बाहर वाली घटा दो, 24 में 19 जाएगा, कितना, 5। यहाँ भी अंदर वाली में से बाहर वाली घटा दो, 25 में से 20 जाएगा, कितना, 5। यहाँ हमने सभी को जोड़ा था, यहाँ भी जोड़ लो, 5 5 10 5 15। तो यहाँ पर अंदर कितना आएगा दोस्तों, 15 आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा दोस्तों, 15। किस ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन में 15 दे रखा है, ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यहाँ पर मिसिंग नंबर कहाँ दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर आपका मिसिंग नंबर मतलब यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको पता लगाना है। अब संख्याओं की मैं बात करूं तो नीचे की तरफ अगर आप चलेंगे तो नीचे की तरफ आपको बड़ी बड़ी संख्या मिल जाएंगी। यहाँ देखिए 10 है, 6 9 में 10, 8 3 में 14। लेकिन यहाँ नीचे की तरफ चलेंगे, यहाँ बड़ी संख्या नहीं है, यहाँ तो छोटी संख्या एक, तो वो लॉजिक तो नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आप लॉजिक ऐसा लगाएंगे कि आपको आंसर आएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9। अगर मैं 6 और 9 दोनों को जोड़ूँ कितना होगा, 15। 15 में 10 जोड़ूँ कितना हो जाएगा, 25। मैंने इस कॉलम का योग कर लिया। अब मैं दूसरे कॉलम का योग करूँगा, 8 और 3 11, और मैं 11 में 14 जोड़ूंगा तो ये भी दोस्तों कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इस कॉलम का योग 25 आ गया, इस कॉलम का योग 25 आ गया, तो क्या होगा दोस्तों, इस वाले कॉलम का योग भी 25 आएगा, ठीक है। तो 13 में मैं 1 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, 14। तो 25 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर कितना ऐड करना पड़ेगा, 11 होगा। 13 और 1 14, और 25 योग के लिए क्या आएगा, यहाँ पर 11 आएगा, तभी तो 25 आएगा आपका। तो क्वेश्चन मार्क की जगह 11 आएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों, तभी तो तीनों कॉलम का योग 25 आएगा। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सर्कल दे रखा है, एक सर्कल के अंदर संख्या दे रखी है और मिसिंग नंबर दे रखा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कभी आपको ऐसा प्रश्न मिलता है तो सबसे पहला क्या तरीका होता है उसमें,
आमने सामने वाली संख्याओं का रिलेशन बनाना इस तरीके से। जैसे 9 के सामने 90 है, 11 के सामने 132 है और 13 के सामने दोस्तों क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहला तरीका यही होता है कि आप आमने सामने वाली संख्याओं का रिलेशन बनाइए। तो 9 का रिलेशन दोस्तों 90 से है, तो यहाँ पर 9 के सामने क्या है 90, तो 9 से 90 कैसे मिलेगा? अगर आप 9 का मल्टीप्लाई उसके अगली संख्या से कर दें 10 से, 9 का मल्टीप्लाई उसके अगली संख्या से कर दें 10 से, तो 90 मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से 11 के सामने क्या है 132, तो 11 का मल्टीप्लाई उसके अगली संख्या से करेंगे मतलब 12 से, तो 12 एकम 12 का 2, कैरी का दोस्तों 1, 12 एकम 12 और कैरी का 1 कितना हो जाएगा 13, तो 132 हो गया। ठीक है दोस्तों, 9 का मल्टीप्लाई उसकी अगली संख्या से क्या 90, 11 का मल्टीप्लाई उसकी अगली संख्या से क्या 132, तो यहाँ पर 13 है, 13 का मल्टीप्लाई भी क्या करेंगे उसकी अगली संख्या से कर देंगे मतलब 14 से, तो 14 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 14 त्रिक का 42, 42 से कितना 2, कैरी का 4, 14 एकम 14 और कैरी का 4 कितना हो जाएगा 18, तो आंसर कितना आ गया 182 आ गया। सी ऑप्शन में 182 दे रखा है, यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, इस तरह के 2 प्रश्न मैंने करा दिए हैं, अब तीसरा प्रश्न आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है जो प्रश्न कराए हैं वही लॉजिक लगेगा, अब इसमें कोई और लॉजिक लगेगा, और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए मिसिंग नंबर कहाँ पर है, बीच में है, तो ये बीच वाली संख्या कैसे आई होगी, ये बीच वाली संख्या कैसे आई होगी, उसी तरीके से ये बीच वाली संख्या मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये बीच वाली संख्या किससे मिलेगी, बाहर वाली संख्याओं से मिलेगी। अगर मैं बाहर वाली संख्याओं को जोड़ूँ 3 2 5 6 7 आएगा, 15 तो नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं बाहर वाली संख्याओं को स्क्वायर करूं, जैसे 3 का स्क्वायर करूं कितना होगा 9, प्लस 2 का स्क्वायर करूं 4, प्लस 1 का स्क्वायर करूंगा 1 ही रहेगा, प्लस इस 1 का स्क्वायर करूंगा 1 ही रहेगा। अब सबको मैं जोड़ूं 9 4 13 14 15, तो सभी का योग कितना आ गया स्क्वायर करने के बाद 15 आ गया, और आपको बीच में क्या दे रखा है 15। वही लॉजिक यहाँ पर लगाइए। ठीक है, बाहर वाली सभी संख्याओं का स्क्वायर कीजिए, अगर मैं 1 का स्क्वायर करूँगा 1 ही रहेगा, प्लस 3 का स्क्वायर करूँगा 9, प्लस 4 का स्क्वायर करूँगा 16, प्लस 2 का स्क्वायर करूँगा कितना 4। अब इन्हें जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा 1 और 9 10, 10 में 16 जोड़ेंगे, 10 में 16 जोड़ेंगे 26, 26 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 30, और आपको यहाँ क्या दे रखा है बीच में 30 दे रखा है। तो लॉजिक सबकी समझ में आ गया, वही लॉजिक यहाँ पर लगा दीजिए, बाहर वाली सभी संख्याओं का स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25। अब सभी को जोड़ लो, 4 और 16 कितना हो गया 20, और 20 में आप जोड़िए पहले 25 तो कितना हो जाएगा 45, और 45 में आप जोड़िए 9 कितना हो जाएगा 54। तो इन सभी का योग कितना आ गया दोस्तों 54 आ गया। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 54। 54 किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में 54 दे रखा है, यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखेंगे 3 × 4 का सिमेट्री है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है नीचे कॉर्नर पे, लेकिन नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो बड़ी संख्या मिलेगी 69, यहाँ मिलेगी 91, तो यहाँ भी दोस्तों बड़ी संख्या मिलेगी। तो हमें क्वेश्चन देखिए मैंने क्या बताया, जिस तरफ बड़ी संख्या होती है उस तरफ पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमें कहाँ आना है 69 लेके आना है, 7 4 2 से क्या लेके आना है 69 लेके आना है। तो 7 4 2 से 69 कैसे मिल सकता है, 7 चौके 28, 28 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तब भी 54 नहीं मिलेगा। तो कुछ ना कुछ लॉजिक तो होगा जिससे 54 यहाँ पर 69 हमें मिलेगा। तो यहाँ पर क्या दे रखा 7 दोस्तों, अगर मैं 7 का स्क्वायर करूँ तो कितना होता है 49। ठीक है, 4 का स्क्वायर करूँगा 16, 2 का स्क्वायर करूँगा 4। अगर मैं दोस्तों सभी को यहाँ पर जोड़ूँ तो कितना हो जाएगा दोस्तों 16 और 4 20, और 20 में जोड़ देंगे 49, ये हो जाएगा 69। तो 69 हमें कैसे मिल रहा है, सभी संख्याओं का स्क्वायर करके योग कर दें। वही यहाँ पर लगाइए, 3 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 9, प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 81, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर सबको जोड़ो, 9 और 81 90, 90 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 91। तो आपको यहाँ 91 दे रखा है, वही लॉजिक आप यहाँ पर लगा दीजिए। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, और 5 का स्क्वायर करेंगे 25। 4 और 36 40 हो जाएगा, 40 में 25 जोड़ेंगे 65 हो जाएगा। तो आपके प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा 65, बी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ सभी के समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक सर्कल दिया गया है, सर्कल के अंदर आपको संख्याएं दी गई हैं। मैंने क्या बताया, सर्कल के अंदर जब संख्या दी जाती है हम क्या करते हैं आमने सामने उनका रिलेशन बनाते हैं। जब आमने सामने रिलेशन नहीं बनता
उसके बाद में कोई दूसरा रिलेशन बनाएंगे। अब आमने सामने की मैं बात करूं तो 15-27 का रिलेशन तो नहीं बनेगा। जब 15-27 का रिलेशन नहीं बनेगा तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से रिलेशन बनाएंगे। यहाँ क्या है 27 से कितना हो गया 21 हो गया, कितना माइनस हुआ 6 माइनस हुआ, 27 में से 6 माइनस हुआ 21 हो गया, और 21 से फिर कितना हुआ 15, तो कितना माइनस हो रहा है 21 में से भी 6 माइनस हो रहा है 15 हुआ। यहाँ 6 माइनस हुआ, यहाँ भी 6 माइनस हुआ, तो दोस्तों यहाँ पर भी 6 माइनस होगा। तो मैं 15 में से क्या करूँगा 6 माइनस कर दूंगा, तो कितना आएगा दोस्तों 9 आएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ जाएगा 9। सी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। क्लियर हुई दोस्तों बात। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर भी 3×4 का सिमेट्री है और क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। अब देखिए नीचे की तरफ जब आएंगे तो बड़ी संख्या नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ बड़ी संख्या, तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे की तरफ। 5 चौके 20, 20 में से 2 घटा दूंगा 18, 4 दूने का 8, 8 में से 5 घटा दूंगा 3 आएगा, लेकिन 30 दे रखा है, तो ये लॉजिक नहीं है, कोई दूसरा लॉजिक है। देखिए अगर मैं यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दूँ, 5 और 4 9, 9 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा 18। करिए देखिए मैंने सबको जोड़ा, ऊपर वाली दोनों संख्याओं को जोड़ूँ, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, और इस 9 का मल्टीप्लाई कर दूँ इस नीचे वाली संख्या से 2 से, तो कितना मिल जाएगा 18, 18 दे रखा है। वही यहाँ पर करूँ, ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ दूँ, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, इसका मल्टीप्लाई नीचे वाली संख्या से कर दूँ 5 से, तो कितना मिल जाएगा 30, आपको 30 दे रखा है। वही यहाँ पर कीजिए, ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ो, 7 4 कितना 11, 11 का मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, नीचे वाली संख्या से 3 से, तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।